हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ एक न्यू कस्टम रोम जिसका नाम है पिक्सिस OS, जिसकी वर्जन है 4.0.10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया गया कि पिक्सिस OS विद दी वर्जन 4.0.10 ये बेसिकली GApps के साथ ही है। एक वनीला वर्जन भी आता है, अगर आपको कोई और GApps फ्लैश करनी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं मोस्टली जब भी रोम्स डेवलपर की तरफ से अगर GApps वर्जन है तो वही प्रेफर करता हूँ। अगेन एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम है जिसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है 5 जुलाई 2021 का। इसके अलावा जो बिल्ड डेट है वो है जुलाई 8 2021 की। कर्नल वर्जन है 4.4.274 पर्फ प्लस। इसके अलावा जो लिनक्स में या आई वुड से ऐसी लिनक्स स्टेटस है वो है एनफोर्सिंग। तो ये तो थी सिर्फ आई वुड से इंट्रोडक्शन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रोम, या फिर आई वुड से इनिशियल इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो सबसे पहले नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा सिस्टम वाला। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है। डेवलपर ऑप्शंस अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो बाय टर्निंग इट ऑन। इसके अलावा फोटो अपडेटर अवेलेबल एंड मोस्ट प्रोबेबली ये काम भी कर रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और लाइक 2 से 3 महीने पहले, या आई वुड से 1 से 2 महीने पहले पिक्सिस OS की एक वर्जन इंस्टॉल करके देखी थी, बट उसमें कुछ बग्स थे। दैट्स वाई मैंने उसका कोई रिव्यू नहीं किया। बट अब ये थोड़ी बहुत आगे से स्टेबल है, दैट्स वाई मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं फोटो अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो कनेक्ट करती है। कोई लाइक अपडेट अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे, दैट्स वाई वो दिखा नहीं रही। बट एज एंड वैन जब भी अवेलेबल होगी वो यहाँ पर आपको शो कर देगी। इसके बाद चलते हैं एक्सेसिबिलिटी में। तो वैसे तो इसमें सब कुछ कॉमन ही है, जैसे कि वो सिस्टम नेविगेशन जो हमें मोस्टली सिस्टम सेक्शन में मिल जाता है वो वहाँ पर मिसिंग था, तो वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो के लिए मैं ऑलमोस्ट 3 बटन नेविगेशन ही प्रेफर करता हूँ, बट आप 2 बटन यूज़ करते हो या एंड्रॉयड 10, 11 जो भी जेस्चर नेविगेशन यूज़ करते थे तो आप वो टर्न ऑन कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी के बाद आप चलते हैं सिक्योरिटी सेक्शन की तरफ। तो सिक्योरिटी सेक्शन में चाहे आपके पास पिन हो, पैटर्न हो, पासवर्ड हो, स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बिल्कुल सही चल रहा है, फेस अनलॉक भी, एंड जो कि मोस्टली हर एक रोम में आजकल ऐप लॉकर, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं इसे, मतलब सभी को डेमोन्स्ट्रेशन पता है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद बात आती है स्टोरेज सेक्शन की। तो स्टोरेज सेक्शन में भी चाहे इंटरनल स्टोरेज हो या एक्सटर्नल स्टोरेज हो, जिसे आप यूजिंग SD कार्ड कह रहे हो, तो सभी की सभी बिल्कुल सही चल रही है। कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। कि पिछली कई रोम्स में कोई इशू चल रहे थे SD कार्ड के, बट अब मोस्टली सभी की सभी स्टेबल हो चुकी हैं उसके प्रेफरेंसेस पे। एंड इसके बाद अब बात कर लेते हैं USB प्रेफरेंसेस, जो कि अगेन स्टोरेज के कंपैटिबल या आई वुड से पर्सपेक्टिव से ही है। तो जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर पाते हो PC या लैपटॉप से और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो फ़ोन टू मोबाइल, और मोबाइल से PC और लैपटॉप पे, और PC और लैपटॉप से मोबाइल पे। तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है। स्टोरेज सेक्शन के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन आता है साउंड सेक्शन। तो यार इसमें मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, क्योंकि साउंड वैसे एवरेज से गुड है। तो अगेन यार ये भी डिपेंड करता है डिफरेंट फर्मवेयर्स पे, एंड यूजली वेरी करता है। अगेन लाइक अगर मैं कह दूँ यार मेरे एंड पे ये सही चल रहा है, कई कहेंगे यार भैया मेरे एंड पे तो यार बिल्कुल बड़ा सही चल रही है, कई कहते हैं नहीं यार भाई मेरे एंड पे तो बिल्कुल एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो यार ये साउंड का कोई ना कोई इशू चल ही रहा है। और वेरिएंट से वेरिएंट पे भी लाइक 332 पे कुछ और दिखा रहा है, 464 पे साउंड कुछ और आ रही है, 6+64 पे कुछ और आ रही है। तो मोस्टली मैं इसे कवर अप करता नहीं हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं डिस्प्ले सेक्शन की। तो डिस्प्ले एंड सेक्शन, लाइक डिस्प्ले सेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे स्टाइल्स एंड वॉलपेपर की। तो बाय डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर सेक्शन है, स्टाइल है, ग्रिड है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो, बट इसमें मैं सिर्फ स्टाइल्स के बारे में ही बात करूँगा। तो बेसिकली जब भी आप क्रियॉन्स या कोलाज कोई भी यूज़ करोगे वो फेल हो जाता है। दैट्स वाई मैंने लाइक एक कस्टम बना के रखा हुआ है अपने चैनल के नाम पे। तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट राउंड रीड है, ये एक्सेंट कलर है। तो अगर मैं इसे अप्लाई करूँगा तो स्टाइल सेट अप्लाइड, फॉन्ट चेंज हो चुका है, वो भी देख सकते हो आप। एक्सेंट कलर चेंज हो चुका है, आइकन स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, एंड सब कुछ। इसके बाद बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन की। तो लॉक स्क्रीन में सबसे पहले शो लॉकडाउन ऑप्शन कॉमन हो चुका है, बट अगेन एक बार ही दिखा देता हूँ। तो लॉकडाउन ऑप्शन है, अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद बात आ जाती है वेन टू शो सेक्शन में, जिसमें वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन बिल्कुल सही चल रहा है। जब भी आप इसे ऑन करोगे, लेट्स से अगर आपका फ़ोन, मैंने इसे टर्न ऑन कर दिया है, उसके बाद फ़ोन लॉक्ड, अगर कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आती है, तो वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। इसके बाद इसी में एडवांस सेटिंग्स है जिसके बारे में, वो है एम्बिएंट डिस्प्ले के बारे में। तो पिकअप बिल्कुल सही चल रहा है,
हैंड वेव है जो यार वो थोड़ा सा या आई वुड से स्लो है या कभी कभार काम नहीं करता है। तो ये जो मैंने आई थिंक 1-2 रोम्स पहले भी बताया था कि यार मैंने ये चीज़ पिक्सिस ओएस में पहले टेस्ट की थी 1 से 2 महीने पहले और बिल्कुल सही चल रही थी। तो हैंड वेव वाले में कुछ ना कोई इशू रहता ही यार, तकरीबन हर एक रोम में मैंने देखा है वो। इसके बाद लाइक नेक्स्ट सेक्शन टैप टू वेक, तो ये दोनों के लिए चल रहा है, चाहे स्लीप टू टैप टू स्लीप कर लीजिए या टैप टू वर्किंग वेक कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें भी। इसके बाद आता है नेक्स्ट सेक्शन जो कि है थीमिंग्स, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप अनेबल कर सकते हो ब्लर्स को। लेट्स से अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो पीछे ब्लर हो चुका है, बट इसे करने से पहले लाइक बाय डिफ़ॉल्ट ये टर्न ऑफ होगा, इसे टर्न ऑन करोगे तो एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आएगा क्लॉक स्टाइल, तो वो भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं फ्लूइड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जो मर्जी यूज़ करना चाहते हो आप वही यूज़ कर सकते हो यहाँ से सिलेक्ट करके। एंड इसके बाद आता है एक्सेंट कलर, देन हेडलाइन फॉन्ट, उसके बाद आइकन शेप एंड आइकन पैक। अगर आप कुछ भी यहाँ पर रीस्टार्ट लाइक सेट करोगे और उसके बाद एक बार फ़ोन रीस्टार्ट कर दोगे तो वो डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगा, तो ये एक तरह का बग है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल सेक्शन की, जो कि है बैटरी सेक्शन। तो बैटरी सेक्शन में सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग टाइम का। तो इस पर्टिकुलर रोम पे जो 0 to 100% चार्ज करने के लिए टाइम लिया उसने, तो वो था नियरली अबाउट 3 hours and 10 minutes। तो मोस्ट प्रोबेबली कभी 3 hour 8 9 या 3 hour 10 11, तो ऑन एन एवरेज 3 घंटे 10 मिनट में आपका फ़ोन फुली चार्ज हो जाएगा फ्रॉम 0 to 100%। इसके बाद बात कर लेते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो यूजली जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो नाइट आइडियल बैटरी ड्रेनेज है। तो एक बारी 2 से 3% आइडियल बैटरी ड्रेनेज देखने को मिला मुझे ओवर अ स्पैन ऑफ 8 to 9 hour, एक बारी 3 से 4% देखने को मिला ओवर अ स्पैन ऑफ 10 to 11 hour। तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो कि 0.40 to 0.50% ड्रेनेज है हर एक घंटे में। बट ये नाइट के बारे में बता रहा हूँ, डे टाइम में कभी कभार आपको 1 से 2% भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डे टाइम में आपकी बहुत सी ऐसी ऐप्स हैं जो चल रही होती है। नाइट को जब भी आप बंद कर देते हो फ़ोन को लाइक स्लीप होने से लाइक सोने जाने से पहले, तो बहुत सी ऐप पीछे से क्लियर करके जाते हो। बट कई होते हैं यार जो वो भी नहीं करते, तो उन केसेस में आपको लाइक आइडल बैटरी ड्रेनेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू गेमिंग, तो जिसमें मैं कवर अप करूँगा बैटल ग्राउंड, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फ्री फायर। तो चलिए सबसे पहले बैटल ग्राउंड इंडिया ओपन कर लेते हैं। तो बैटल ग्राउंड इंडिया में मैंने ग्राफिक्स सेक्शन ओपन कर लिया, जिसमें आप देख सकते हो कि HD ग्राफिक्स हमें हाईली अवेलेबल है एज़ पर हमारी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। एंड उसके बाद जो फ्रेम रेट है वो हाई। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेटिंग्स, जो मैंने 1-1 घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखे, उनके बेसिस पे जो बैटरी कंजप्शन है वो है 12 to 13%। एंड इसके अलावा मैंने टेम्परेचर भी नोट किया, एक बारी 34 से 36, 34 से 39 भी गया, एक बारी 35 से 40 भी गया। जो 34 से 36 था तो उस टाइम पे यार मैं वेल वेंटिलेटेड रूम में था, आई वुड से AC लगा हुआ था। बट इसके अलावा जो 35 से 40 गया वो नॉर्मल रूम में फ़ैन चल रहा था। एक बार जब 34 से 39 गया तब भी नॉर्मल रूम में फ़ैन ही चल रहा था। इसके अलावा गेम प्ले बटर स्मूथ था, कोई ग्लिचेस देखने को नहीं मिले मुझे डिवाइस की तरफ से, ना ही सर्वर की तरफ से। एंड इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट गेम है जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी। तो उसमें भी मैंने ऑडियो एंड ग्राफिक्स सेक्शन ओपन कर लिया है। तो इस पर्टिकुलर गेम में जो 1 घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखे मैंने, उनके बेसिस पे वो एनालिसिस है यूजिंग मीडियम ग्राफिक क्वालिटी, हाई फ्रेम रेट। तो जो बैटरी कंजप्शन है वो ऑन एन एवरेज 15 to 16% है, कभी 14 to 15, कभी 16 to 17, बट ऑन एन एवरेज 15 to 16 लगा के चलिए, मे बी ऊपर नीचे हो सकता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग्स है वो ऑलमोस्ट सेम है एज़ कम्पेयर टू बैटल ग्राउंड। तो 35 से 40, एक बारी 34 से 40 गया, एक बारी 33 से 39 भी गया था। तो ऑल इन ऑल एक ही चल रहा है मतलब। और मोस्टली यार ये समर सीज़न चल रहा है, कईयों में आई वुड से मानसून स्टार्ट हो चुका है, बट वो इतना फ़र्क नहीं डालते, हीट जनरेशन तो उतनी चल ही रही है अकॉर्डिंग टू सीज़न। एंड इसके अलावा गेम प्ले इस पर भी बटर स्मूथ था, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर गेम की। तो फ्री फायर में भी मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स ऑन की हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हो ग्राफिक सेटिंग्स है अल्ट्रा, हाई रेजोल्यूशन एंड उसके बाद हाई FPS। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेटिंग्स 1-1 घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखे मैंने, उनके बेसिस पे जो बैटरी कंजप्शन है वो है 16 to 17%, जो स्लाइटली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल ऑफ ड्यूटी। बट अगेन टेम्परेचर लाइक एक बारी 36 से 40, 37 से 41 भी गया, एक बारी 35 से 40 भी गया। तो अगेन सेम रेंज ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है इतनी, मतलब कि यार एकदम कह दूँ कि यार आग बबूला ही हो गया फ़ोन मेरा। एंड अगेन इस पर भी बटर स्मूथ था गेम प्ले, कोई इशू देखने को नहीं मिला मुझे। ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा है इस पर्टिकुलर रोम में। बेसिकली ये एक तरह का आप लगा सकते हो कि पिक्सल एक्सपीरियंस का फॉक है, या आई वुड से एक तरह का पार्ट ही है जो पिक्सीज OS है।
तो बैटरी सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है कनेक्टेड डिवाइसेस। तो उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लूटूथ की। तो ब्लूटूथ इज़ वर्किंग फाइन, चाहे वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हो या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस हो। नेक्स्ट आता है स्क्रीन कास्टिंग। तो यार वो वर्किंग नहीं कर रही, चाहे मैंने वो इंटेल बेस लैपटॉप पे भी ट्राई करके देखी जब, और जब AMD बेस पे, दोनों पे वो एक बार पिन दिखा देता है कि पिन एंटर कर दो तो कनेक्टिंग आता है, उसके बाद वो कनेक्शन अपने आप ही टूट जाता है, कभी कनेक्ट ही नहीं होने देता। तो ये तो यार परसिस्टेंट ही चल रहा है हर एक रोम के साथ। अब बात कर लेते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट सेक्शंस की। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट सेक्शन में सबसे पहले बात कर लेते हैं वाईफाई कॉलिंग की। तो वो अवेलेबल है, चाहे जियो के लिए हो चाहे एयरटेल के लिए हो। अब बात कर लेते हैं कॉल रिकॉर्डर की और नेटिव वीडियो कॉलिंग की। तो कॉल रिकॉर्डर अवेलेबल नहीं है, अगर मैं गलत नहीं तो मैंने यार चेंज लॉग में पढ़ा था कि कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, बट वो इस पर्टिकुलर बिल्ड में अवेलेबल नहीं है अभी तक। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉलिंग भी अवेलेबल नहीं है, तो दोनों ही अलग, इसका तो क्या रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस ऑफ वाईफाई, मोबाइल इंटरनेट कॉल्स या SMS, वो बिल्कुल सही चल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। लाइक मोबाइल इंटरनेट भी बिल्कुल सही चल रहा है, चाहे एयरटेल का हो या जियो का हो। वाईफाई में मुझे कोई इशू नहीं आया देखने को, एंड कॉल्स और SMS भी बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए, जिसके लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन है एक्सप्लोर सेक्शन। वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस ही है, या पिक्सल एक्सपीरियंस से ऊपर या पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस से थोड़ा सा नीचे, वैसे ही है, ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है। बट सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेटस बार की। तो स्टेटस बार में सबसे पहले ट्रैफिक इंडिकेटर बिल्कुल सही है, चलते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन आपके लाइक ये जो आइकन्स हैं ऊपर स्टेटस बार में, ये आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं। लेट्स से एक बारी क्रोम ओपन करके देख लेते हैं, क्या पता यहाँ पर आपको एक बारी देखने को मिल ही जाए। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि यार वो लाइक उसमें स्पेस नहीं है स्टेटस बार में, दैट्स वाई। बट कभी कभार वो चल पड़ते हैं, एक बारी फिर ट्राई करके देख लेते हैं, या आई वुड से शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको कई कुछ ना कुछ आइकन्स को हाइड करके रखना पड़ेगा, तभी वो विजिबल होंगे। अगला सेक्शन है स्टेटस बार आइटम्स। तो इसमें आप जितनी भी स्टेटस बार में आइटम्स दिखाना चाहते हो या आइकन्स दिखाना चाहते हो, उन्हें आप टर्न ऑन कर सकते हो। तो सभी के सभी चलेंगे। लाइक शो, इसमें एक टाइम का है, अगर आप सेकंड्स के साथ दिखाना चाहते हो तो सेकंड्स के साथ दिखा सकते हो, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज़ आपके ऊपर है। इसके अलावा बैटरी स्टाइल सब कुछ सही चल रहा है, बैटरी स्टाइल हो, बैटरी परसेंटेज हो, वोल्टी आइकन्स हो, वोफाई आइकन्स हो, एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, तो अगर मैं अब यूज़ करूँगा तो शायद अब नेटवर्क इंडिकेटर आपको दिखने स्टार्ट हो गए। तो ये जो एरोज़ आ रहे हैं ऊपर, एक बारी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी भी आइकन पे क्लिक करता हूँ, सॉरी लिंक पे, तो आप देख रहे हो नेटवर्क इंडिकेटर दिख रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। स्टेटस बार सेक्शन के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है क्विक सेटिंग्स। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। एक है ब्राइटनेस स्लाइडर, अगर आप दिखाना चाहते हो क्विक सेटिंग में, अगर आप इसे बंद कर दोगे लाइक नेवर शो, तो वो कभी नहीं दिखता, या शो व्हेन एक्सपेंडेड, तो ये आपके ऊपर है। बट मुझे शो ऑलवेज ज़्यादा पसंद है, तो दैट्स वाई मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है ऑटो ब्राइटनेस आइकन। तो वो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अगर इसे हाइड कर दोगे तो वो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बटन सेक्शन की। तो बटन सेक्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इन्वर्ट लेआउट, जो बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन किया गया है। अगर आप इसे ऐसे कर दोगे तो रीसेंट रिप्लेस हो जाएगा विद, लाइक बैक से बैक रिप्लेस हो जाएगा रीसेंट से। तो ये आपके ऊपर है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है लॉक स्क्रीन का। तो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लाइक लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो, अगर आप इसे टर्न ऑफ कर दोगे तो नीचे वो दिखाता नहीं है कितने एम्पियर से चार्जिंग हो रही है, एंड सो ऑन। इसके अलावा AOD आइकन्स हैं जो आप लॉक स्क्रीन में शो कर सकते हो। अगर आप इसे कर दोगे और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो AOD आइकन्स के बेस पे दिखाएगी, अदरवाइज जो डिफ़ॉल्ट AOSP स्टाइल होता है या जो भी एंड्रॉयड 11 बेस है वो वैसे शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है अपना जेस्चर्स का। तो जेस्चर्स में सबसे पहले सिस्टम नेविगेशन, जो हमने ऑलरेडी कर लिया, रेपिटेटिव है तो इसे रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है पावर मेन्यू का। तो इसमें है अनेबल एडवांस रीस्टार्ट। अगर मैं इसे अनेबल नहीं करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिकवरी वगैरह नहीं दिखाएगा, अगर कर देता हूँ तो वो दिखा देता है, तो जैसे कि वो दिखा रहा है। इसके अलावा स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। एंड स्टेटस बार स्लिप, तो अगर आप स्टेटस बार पे डबल टैप जेस्चर करते हो तो वो स्लीप पे चल जाएगा, फ़ोन को कर देगा स्लीप पे। एंड क्विक टॉर्च मेथड भी बिल्कुल सही काम कर रहा है, एक बार वो भी दिखा देता हूँ आपको, तो बिल्कुल सही है। एंड इसके बाद मिसलेनियस पे चलते हैं, जहाँ पर अगेन एक छोटी सी ऑप्शन ही है वॉल्यूम पैनल स्टाइल।
तो अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो जब भी आप वॉल्यूम पैनल दिखा रहे हो तो वो डिपेंडिंग उसी के ऊपर दिखा रहेगा। अगर हम इसे ओरियो बेस कर लेते तो आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा या यूज़ करना पसंद करते हो। तो यही सब कुछ था रिलेटेड टू एडवांस कस्टमाइजेशन या यूजिंग एक्सप्लोर सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आया था अपना क्विक सेटिंग्स का। तो क्विक सेटिंग्स में बहुत ही मिनिमल सेट ऑफ ऑप्शंस दी गई हैं डेवलपर की तरफ से। अगेन वही आई वुड से पिक्सल एक्सपीरियंस वाली फील एंड लुक। बट जो भी हैं लाइक डार्क थीम टॉगल हो, नाइट लाइट हो, इन्वर्ट कलर्स हो, एम्बिएंट डिस्प्ले हो, स्क्रीन रिकॉर्डर हो, सब कुछ अवेलेबल है। स्क्रीन रिकॉर्डर में जो ऑडियो वाया माइक्रोफोन है वो लो है यार, आई वुड से बहुत लो है। नॉट श्योर कि मेरे एंड पे ये इशू आ रहा है। जब भी आप इसे फ्लैश करो, अगर आपके एंड पे भी आए तो नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। क्विक सेटिंग के बाद आप बात कर लेते हैं होम सेटिंग्स की। तो होम सेटिंग्स में सिर्फ मुझे एक ही ऑप्शन अच्छी देखने को मिली, वो भी है हिडन ऐप्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप लॉकर आपकी ऐप्स को लॉक कर देता है। आप हिडन ऐप्स यूज़ करके ऐप्स को हाइड भी कर सकते हो यूजिंग होम सेटिंग सेक्शन। इसके बाद बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट ऐप्स की। तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स में सबसे पहले बेसिक सा स्टॉक कैमरा, उसके बाद FM रेडियो बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं उसमें। उसके बाद रिकॉर्डर है जो गूगल की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट है, तो वो भी बिल्कुल सही चल रहा है। अब बात आई थी कि कौन सी फर्मवेयर वर्जन रिक्वायर्ड है। तो डेवलपर की तरफ से 060 और अबव कोई भी आप फर्मवेयर वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो या फ्लैश कर सकते हो बिफोर फ्लैशिंग दी रोम। तो इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 3 की सपोर्ट अवेलेबल है। जो भी Gcam सपोर्टेड है इसके साथ वो सभी के सभी चलेंगे। इसके बाद वाइड वन सर्टिफिकेशन, वैसे तो यार ये डिस्कस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मेरे एंड पे ये हमेशा L3 दिखा रहा है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 का फर्मवेयर वर्जन TWRP में फ्लैश कर लिया था। उसके अलावा ये बेसिक सा स्टॉक कैमरा है, बट इसके अलावा मैंने गूगल गो कैमरा किया हुआ या कैमरा गो एडिशन किया, बिल्कुल सही चल रहा है। एंड इसके अलावा जो Gcam 8.1 का मॉड है इस पर्टिकुलर रोम पे बिल्कुल सही चल रहा है, जिसका URL आपको इंस्टॉलेशन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एंटर टू बेंचमार्क्स की। तो सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ या आई वुड से बेंचमार्क स्कोर्स की, जिसमें हम कवर अप करेंगे एंटर टू एंड गीक बेंच स्कोर्स। तो ये है एंटर टू में एंटर टू 9 वर्जन यूजिंग ओपन बीटा 12। तो 1,76,790 है। नीचे है कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX। इसके अलावा बात करते हैं गीक बेंच स्कोर्स की। तो गीक बेंच स्कोर्स में सबसे पहले बात कर लेते हैं CPU के बेसिस पे जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 270, मल्टी कोर स्कोर है वो है 1113। तो यार ये जो स्कोर्स है थोड़े से कम लग रहे हैं क्योंकि रोम अच्छी परफॉर्म कर रही है, बट कभी कभार ये जो स्कोर्स होते हैं वो जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा OpenCL स्कोर्स में 444 जो बिल्कुल सही दिखा रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है आई वुड से, क्योंकि ये मोस्टली जितनी बारी भी जो भी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मैंने देखा 440 के साइड्स नियर अबाउट जितने भी स्कोर्स होते हैं वो सारी अच्छी रोम्स हैं या रोम अच्छी तरह परफॉर्म कर रही हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइस इज सर्टिफाइड, या इससे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट प्ले प्रोटेक्शन आई वुड से प्ले स्टोर आता है वो 22 या 23 वर्जन आता है समथिंग करके। उसके बाद मैंने इसे मैनुअली अपडेट किया यूजिंग APK। देन उसके बाद ये दिखाने लगा, पहले वो दिखा ही नहीं रहा था वो प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन वाली ऑप्शन। तो अगर आपके एंड पे भी हो तो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लीजिएगा एक बारी। अब बात कर लेते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो रैम मैनेजमेंट यार गुड है। कभी कभार लगेगा कि यार थोड़ी सी एवरेज है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आई वुड से कि ये गुड परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ रैम मैनेजमेंट या ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट। अब रिव्यू स्कोर की बात आ जाती है, ना तो यार मैं इसे 80 दे पा रहा हूँ ना 85, क्योंकि यार जैसे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो काम नहीं कर रही हैं या जो बैटरी में चार्जिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। एक और चीज़ है, जब भी आप 100% चार्ज करके अपने फ़ोन को बंद कर दोगे और दोबारा रीस्टार्ट करोगे फ़ोन तो आप देखोगे कभी 93 से 94% हो जाती है बैटरी। तो ये मुझे श्योर नहीं कि यार ये मेरे एंड पे ही हो रहा है, बैटरी मैट्रिक्स रिफ्रेश नहीं हो रही या रोम में कोई इशू चल रहा है। तो आप इसे 80 to 85 की रेंज में लेके चल सकते हो ओवरऑल रिव्यूज़ को, डिपेंडिंग अपॉन जो भी अवेलेबिलिटी है। अब विदाउट टाइम वेस्टिंग किए इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे चलते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे लाइक आर्टिकल ड्राफ्ट किया है, आई वुड से क्रिएट किया, जिसका URL आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। कहाँ से आप रोम डाउनलोड कर सकते हो, मैजिक्स इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ऑप्शनल है। ये है वो गूगल कैमरा का मॉड जो कंपैटिबल है इस पर्टिकुलर रोम से या एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11 बेस्ड कस्टम रोम्स पे। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए। जब आप इसे टैप करोगे तो वो ओपन हो जाएगा उसमें। बिफोर फ्लैशिंग दी रोम कुछ प्री रिक्विजिट हैं, लाइक सबसे पहले बैकअप कर लीजिए फ़ोन के डेटा को।
एक बार फ़ोन बैकअप हो चुका है, बैकअप कर चुके हैं डेटा जो भी इंटरनल स्टोरेज में, उसके बाद देख लीजिए कि फ़ोन की बैटरी 50% या उससे ऊपर है या नहीं। अगर हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे पहले यार नीचे एक इशू रहता ही है कंसर्न सा। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा 80% और मोर रखिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे एंड पे 92% है। फर्मवेयर वर्जन नीडेड है 060 और अबव, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, और मैं भी 060 ही यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप फर्मवेयर वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग इस पर्टिकुलर लिंक, बट ये रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। अगर आप करना चाहते हो तो टेस्ट कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो फर्मवेयर वर्जन चल रही हैं। बूट लोडर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो रेफरल वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। TWRP कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करते तो रेफरल वीडियो दी गई है। फाइनली इंस्टॉलेशन ऑफ रोम, जिसमें आप फॉर्मेट डेटा कर लीजिए, वाइप कैशे डेल्विक डेटा सिस्टम, वेंडर पार्टीशन इज़ ऑप्शनल। उसके बाद कर लीजिए फ्लैश पिक्सीज और इसकी रोम, एंड उसके बाद डायरेक्टली फ़ोन को रीबूट कर लीजिए, एंड फाइनली एंजॉय करिए BT ऑफ एंड्रॉयड 11। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से जल्दी रिकवरी पार्टीशन में बूट इन कर जाते हैं। तो फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू द TWRP रिकवरी मोड, और ये है उसकी होम स्क्रीन। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले आपको डेटा बैकअप कर लेना है, उसके बाद वाइप बटन पे क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है, येस टाइप करके एक बार फिर से कंफर्म कर लीजिए कि डेटा बैकअप है अगर आपको श्योरिटी है। उसके बाद येस टाइप करके इस ब्लू बटन पे टैप कर लीजिए। विद इन नेक्स्ट 5 to 6 सेकेंड फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। देन आपको बैक जाना है, फिर से एक बार बैक जाना है। इस टाइम आपको क्लिक करना है इस पर्टिकुलर एडवांस वाइप ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आपको 4 पार्टीशन ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, डेल्विक, कैशे, डेटा एंड सिस्टम। वेंडर पार्टीशन इज़ ऑप्शनल। तो एक बार आप इसे कंफर्म कर लेते हो तो स्वाइप टू वाइप, विद इन नेक्स्ट 2 to 3 सेकेंड फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको जाना है बैक, फिर से बैक, जब तक कि आप होम स्क्रीन पे नहीं पहुंच जाते। फिर आपको टैप करना है इंस्टॉल बटन, फिर सिलेक्ट करना है स्टोरेज। तो जो आपने रोम की फ़ाइल डाउनलोड की है उसे या तो आप OTG पेन ड्राइव में रख सकते हो या माइक्रो SD कार्ड में। तो मेरे केस में वो माइक्रो SD कार्ड है, तो मैं इसे टैप कर रहा हूँ। उसके बाद जहाँ भी आपने वो डाउनलोड किया, जैसे कि मेरे स्ट्रक्चर पे है, लाइक मेरे एंड पे जो स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ वो यूजली आसूस का। देन उसके बाद ये है वो पर्टिकुलर रोम जो मैंने डाउनलोड किया विद G ऐप्स है। जैसे इसे टैप इन कर लीजिए, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश। तो विद इन नेक्स्ट 4 to 5 मिनट रोम फ्लैश हो जाएगी अलॉन्ग विद G ऐप्स। अगर यहाँ पर फर्मवेयर वर्जन 060 से कम हुई तो वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा, तो आपको उससे पहले 060 फर्मवेयर वर्जन भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये पर्टिकुलर फ्लैशिंग स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाते। सो फाइनली रोम फ्लैश हो चुकी है अलॉन्ग विद G ऐप्स। इससे पहले कि आप रीबूट बटन पे क्लिक करें, रिकमेंडेड है कि वाइप कैशे डेल्विक पे क्लिक करके एक बार इसे स्वाइप टू वाइप कर दीजिए, ताकि जितनी भी जंक फाइल क्रिएट हुए हैं वो सभी की सभी डिलीट हो जाए। अब हम गुड टू गो हैं टू द रीबूट सिस्टम। तो ये एक तरह का प्रॉम्प्ट आता है कि नो OS इज इंस्टॉल्ड। ये भी एक तरह का इशू है इस पर्टिकुलर रोम पे, बट ऐसा कुछ नहीं है, आपने फ्लैश कर चुके हो रोम फ्लैश हो जाएगी। तो फाइनली फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। अब नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट लगेगा जब तक वो पिक्सिस OS का लोगो या प्रोग्रेस बार जो भी होता है वो दिखना स्टार्ट हो जाए। तो कभी कभार उससे पहले भी हो जाएगा। इसे भी नियरली अबाउट 2 to 3 मिनट्स लगते हैं, और उसके बाद अपनी जो फ़ोन सेटअप प्रोसेस है वो भी इनिशिएट हो जाएगी, आई वुड से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए तब तक वेट करते हैं। डू नॉट प्ले विद वॉल्यूम रॉकर बटन्स और पावर बटन। अगर किसी कारणवश इसके बाद 15 से 20 मिनट तक ये चलता रहता है तो आप एक बार ही पावर बटन दबा के रीस्टार्ट कर लीजिए, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। वैसे ऐसा कोई इशू है नहीं, जस्ट एक प्रिकॉशनरी नोट है। सो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। डिपेंडिंग अपॉन मोबाइल कनेक्शन इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर लीजिए डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइकिंग। जल्दी से जल्दी वाईफाई कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली वाईफाई क्रेडेंशियल सेंटर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर चुके हैं। अब इसके बाद एक वाइटल स्टेप आएगा। जब भी आप कोई रोम फ्लैश करते हो तो वो एक तरह का हार्ड रीसेट प्रोसेस होती है। तो वहाँ पर आपको लाइक लेजिट ऑपरेशन है, उसे ऑथेंटिकेट किया या ऑथेंटिकेटेड है तो उसे प्रूव करना पड़ता है। अगर आपके एंड पे कोई लाइक पिन पैटर्न पासवर्ड था तो वो पूछ लेगा, अदरवाइज लास्ट एसोसिएटेड गूगल अकाउंट के साथ आपको लॉगिन करना पड़ेगा। सो फाइनली नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं। डू यू वांट टू कॉपी डेटा? तो मैं अपने एंड पे से स्किप करूँगा, अगर आप करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। इसके बाद वो वाइटल स्टेप आएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि एक तरह का फैक्ट्री रीसेट या हार्ड रीसेट होता है, यहाँ पर आपको लेजिटनेस प्रूफ करनी पड़ती है। तो मैं अपना बाय डिफ़ॉल्ट जो पिन था वो एंटर कर रहा हूँ। अगर उसे वो कंफर्म हुआ तो वो आगे चल जाएगा, अदरवाइज़ कहेगा कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे कि वो आगे चल चुका है, अब वो बोल रहा है डू यू वांट टू सेटअप गूगल अकाउंट और नॉट। तो इस टाइम पे मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट लाइक फ़ोन सेटअप प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है और डायरेक्टली हम बूट इन कर जाएंगे टू दी होम स्क्रीन या लॉगिन स्क्रीन।
तो अभी के लिए मैं जस्ट पिन एंटर कर रहा हूँ क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रादर देन टाइम वेस्टिंग इसे स्किप कर देते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये आपके ऊपर है, डार्क थीम बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हो कि लाइट, तो जस्ट फॉर दी वीडियो पर्पस मैं लाइट कर रहा हूँ। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा विद दीज एप्स एंड सो ऑन। इसके अलावा लाइक एक बार फिर से आपको कंफर्म करवा देता हूँ बाय मूविंग टू दी अबाउट फ़ोन सेक्शन कि पिक्सीज ओएस की वही वर्जन है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और वही हमने फ्लैश की है एंड सो ऑन। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू एंड इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ द पिक्सीज ओएस 4.0.10 विद जी एप्स एडिशन। होप you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks. Let's sing good night.